बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ खोया। और खोया भी उस दूध से कि जिसे आमतौर पर लोग या तो लस्सी बनाकर वेस्ट कर देते हैं या वैसे ही जब वो मलाई से निकलता है तो उसको वेस्ट कर दिया जाता है। इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये दूध का अच्छा सा हिस्सा है जो हमने मलाई में उतार कर जमा किया हुआ होता है। ये देखो, सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मक्खन निकाला था, इसको मैंने घी बनाने के लिए एक चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और साथ ही ये जो दूध निकला था ना, इसको मैंने खोया बनाने के लिए रख दिया है। इसको अच्छा सा जोश आ गया है। ये देखिए, बिल्कुल सही अच्छा सा दूध है, ये कोई नहीं है फटा। अब इसको जब जोश आ जाए तो फिर इसको हल्की आंच पर हिलाते हुए इसका खोया बना लेंगे। ये पहले से ही माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा होता है। इसको आपको ऐसे चलाते हुए हिलाते हुए ही बनाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लग गया तो इसका सारा जो टेस्ट है आपका ख़राब हो जाएगा। इतना अच्छा खोया बनता है, यकीन करें कि आप जो गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं उसमें ये डाल लें। इसको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीना 2 महीने के लिए, ये ख़राब नहीं होता। जब आपने यूज़ करना है इसको निकाल कर डीप फ्रीज़ करें, नीचे वाले खाने में रख दें फ्रिज के, या बाहर रख दें। जब नॉर्मल ये आ जाए टेम्परेचर पर तो इसको गाजर का जो आपने भून के रखी हुई होती है उसमें शामिल कर लें। इतना अच्छा आपका गाजर का हलवा तैयार होता है, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने इस दूध से बनाया है। इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अल्लाह ताला की नेमत है दूध। और बाज़ार से जो हम खोया लेके आते हैं, क्या पता उसमें दूध कितना होता है और क्या उसमें होता है, कुछ पता नहीं। ड्राई मिल्क का ही ज़्यादातर वो बना हुआ होता है। आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। आप नॉर्मल डेयरी का जो दूध होता है वो फुल फैट मिल्क ले लें, उससे अच्छी क्वांटिटी बनेगी। अगर थोड़ा दूध पतला होगा उसमें खोया कम तैयार होगा। लेकिन ये जो घी बनाने के लिए हम ये जो घी से निकलता है ना दूध, इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बनती है, क्योंकि ये पहले ही खोए की तरह से काफ़ी गाढ़ा होता है। हम इसमें से फ़ैट निकाल लेते हैं और ये दूध का ऊपर वाला अच्छे वाला जो हिस्सा मलाई के साथ लगा हुआ होता है ना, ये वो होता है क्रीम, इसमें जिसको कह लें दूध की फ़ैट निकल जाती है और ये क्रीम इसमें होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इससे हम खोया बना रहे हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन आप घर में चीज़ बनाएं, जो घर में बनाएंगे वो तो आपको कहीं से और से नहीं मिल सकती। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तकरीबन ये 4 लीटर या 4.5 लीटर दूध निकला है मलाई में से। उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। पहले इसको अच्छे से जोश दिलवा लिया और इसको अब लो फ्लेम पर मैं हिलाते हुए पकाऊंगी। कितना पकाना है मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी। और भी कोई टिप हुई तो मैं आपको देती जाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ 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 मुझे अप्रिशिएट करें। दूध हमारा हल्की आंच पर पक रहा है। तब तक मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने डेली जो दूध बॉईल करना है, जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए उसकी बलाई जो है वो उतार के उसको आपने फ़ौरन से फ्रीज़र में रखना है। आपने उसको नीचे वाले खाने में नहीं रखना, अच्छी वाली कूलिंग में उसको फ्रीज़ करना है। डेली आप उतारते जाएंगे और इसको फ्रीज़र में रखते जाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो। अगर नीचे वाले खाने में फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी बलाई, और बिल्कुल उसमें दूध भी ख़राब हो जाएगा और कुछ भी ठीक नहीं बनेगा। फिर आप कहेंगे कि आप ही ने ये सही नहीं बताया। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि बलाई को आपने अच्छे से सेव करके रखना है फ्रीज़र में। और 10 दिन 15 दिन के बाद जब आप 2-3 किलो के करीब हो जाए आपकी बलाई, तो फिर आपने उससे मक्खन बनाना है और जो दूध निकले उससे खोया बना सकते हैं। और जब इसको बॉयल करेंगे बिल्कुल दूध की तरह से ये जोश आएगा। अगर इसमें पानी अलग हो जाए और फुटियाँ सी बन जाए तो वो आपका दूध जो है वो ख़राब है। और ये खोया बनाने के लिए आपने इस बलाई में कोई जाग नहीं लगानी, कोई खट्टा नहीं डालना। बस इसको जब आपने सारी बलाई जमा की होगी उसको बड़े पतीले में डालकर नीचे वाले खाने में रात भर छोड़ दें, सुबह तक वो मेल्ट हो जाएगी। इसको आप अच्छे से मक्खन बनाएं और दूध का खोया बना लें। आपने इसमें दही वगैरह नहीं डालना, नहीं तो वो लस्सी बन जाएगी। अगर तो आप कड़ी वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप लस्सी बना लें, लेकिन अगर नहीं आप बनाना चाहते तो फिर क्यों वेस्ट कर रहे हो आप इस तरीके से इसको यूज़ करें और फ़ायदा हासिल करें। बचत की बचत और टेस्ट का टेस्ट। घर में खोया बनाना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करें। और ये देखिए, मैं खोया बना रही हूँ,
आप अगर खोया बना रहे हैं तो सिर्फ खोए पर ही अपने आप का टाइम वेस्ट ना करें। एक साइड पे हल्की आंच पर आपने खोया बनने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे ये देखिए मेरा घी बन रहा है, और तीसरे चूल्हे पर देखिए मैंने साग गर्म होने के लिए रखा है, जो कि हादी की दादी अम्मी ने बनाकर भेजा था, और इसे मैं तड़का लगाऊंगी। इसे फ्रीज़ किया हुआ था, इसे मैंने निकाल कर मेल्ट होने के लिए रख दिया है दरमियानी आंच पर। अब इसका मैं तड़का भी लगाऊंगी। देखिए मैं इतने सारे काम एक ही वक्त में कर रही हूँ, और मैं साथ साथ में चाय भी पीने लगी हूँ। तो आप एक वक्त में इतने सारे काम निपटा सकते हैं। एक ही काम में अपने आप का जो है वो टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी से हाथ चलाएं, और 3-4 काम आप इकट्ठे ही शुरू करके निपटा सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दूध को हमें दरमियानी आंच पर पकाते हुए 1 घंटा हो गया है, और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, ये चमचे के साथ चिपक रहा है। लेकिन अभी हमें इसे और अच्छे से गाढ़ा करना है, तब तक हमें इसे पकाते ही जाना है। और इधर मेरा घी भी बन रहा है और साग हमारा रेडी है। इसी दौरान किरत भी रो रही थी, उसको भी मैंने पकड़े रखा है। सब कुछ तो करना पड़ता है ना अकेले बंदे को, लेकिन हो ही जाता है, लगे रहें तो हो ही जाता है। चलिए इंशाल्लाह कुछ देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी होगी। माशाल्लाह से हमें शुरू किए हुए 1.5 घंटा हो गया है, और 1.5 घंटे में मेरा देसी घी भी अच्छे से रेडी हो गया है। इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा घी बन गया है, और इतना हॉट है ये, अभी तक ये खुद ब खुद उबल रहा है। इसको मुसलसल मैंने हिलाते हुए बनाया है, और इसके नीचे भी ये देखिए ये बिल्कुल खोया ही बन गया है। दूध को हमने जलने नहीं दिया। ये भी हमारे खोए के काम आएगा, हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एंड में इसमें काफ़ी ज़्यादा देसी घी बच जाता है। इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, इसको भी हम अपने खोए के साथ अलग से रख लेंगे और गजरेला वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और इधर देखिए अब हमारे खोए की तरफ चलते हैं, और 1.5 घंटे में ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें बबल्स बनने लगे हैं। ये बनने के करीब ही है। देखिए कितना माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके छींटे जिस तरह खीर वगैरह के आपके ऊपर गिरते हैं और जल सकते हो आप, इसी तरीके से इसके भी छींटे ऊपर को आते हैं। तो आपको अपना बचाव करते हुए इसको हिलाते हुए बनाना है, और यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये सारा कुछ करते हुए मैंने साथ साथ कुछ सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। पालक पड़ी हुई थी, कल मेरा टाइम नहीं था, तो आज मैंने इसी दौरान इसको जल्दी से साफ़ करके कट कर लिया है। और ये ग्रीन चिलीज़ थी, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इनको भी मैं सेव कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोया बनाते हुए मुझे 2 घंटे, तकरीबन पौने 2 घंटे हो गए हैं, और ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे मुसलसल हिलाते हुए गाढ़ा करना है, क्योंकि अब ये 5-7 मिनट में ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और कोशिश करें कि चमचे के साथ ये साइडों से खुरचते जाएं, ताकि हमारा खोया जो है वो वेस्ट ना हो। खाने की चीज़ को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। कोशिश करें कि अच्छे से आप बनाएं। इसको मैं मुसलसल हिलाते हुए अब बना लूँगी। तो माशाल्लाह से ये रेडी होने ही वाला है, और इसमें कोई भी आपको आर्टिफिशियल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसे जब चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। लेकिन इसमें अगर आप डालना चाहें एहतियात के तौर पर, तो आप सिर्फ 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका हो और
बनने के पास पास ही हो, तब इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से ये गाढ़ा हो गया है। जब आप अपने हाथ से चीज़ें बनाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुशी होती है। मेहनत में ही अज़मत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और एक दफ़ा ये मेरी टिप के साथ इस दूध को आप ज़रूर यूज़ करके देखें। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि आपने कुछ अच्छा ही बताया है आपको। ये देखिए खोया हमारा बनकर रेडी हो चुका है, इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको लिक्विडी लग रहा होगा, तो ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।